जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, एक विचारधारा है जो ये मानती है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे कोरे कागज के समान होते हैं। अर्थात उनके मन मस्तिष्क में कुछ नहीं लिखा होता है। बिल्कुल जैसे प्लेन कागज होता है वैसे ही उनका मस्तिष्क होता है। अब दोस्तों, बात ये तो यहाँ तक हो गई कि उनका मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। ये हमें अपने अनुभवों से देखना है कि ऐसा है। और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, बच्चा जन्म से भी कुछ चीज़ें ले करके आता है। अब आप अपने अनुभवों से सोचिएगा दोस्तों, कौन क्या कह रहा है डजंट मैटर। भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मैं कोई बात बोल रहा हूँ, आप उसको इस कंटेक्स्ट में मत मान लीजिएगा कि मैं बोल रहा हूँ तो सही है। आप उसको अनुभवों पर तौलिएगा। अगर आपके अनुभवों पर खरी उतरे, कई बार अनुभवों पर तौलिएगा, और अगर आपके अनुभवों पर वो बात खरी उतरती है तो फिर आपको उसी बात को मानना ही नहीं, उसको धारण भी करना है। तो दोस्तों, क्या सही है कि बच्चे कोरे कागज के समान होते हैं? सही है। अच्छा, कोरे कागज के समान होते हैं मतलब उनको कुछ नहीं पता है। उनके जो कागज है, उनका मस्तिष्क, उस पे सब कुछ लिखा जाना है। अब दोस्तों एक बात बताओ, एक बच्चा अगर अमेरिका में पैदा होगा तो वो इंग्लिश में ही बात करेगा। ब्रिटेन में पैदा होगा तो इंग्लिश में ही बात करेगा। बुंदेलखंड में पैदा होगा, भारत में पैदा होगा तो हिंदी में बात करेगा। बहुत सारी भाषाएं हमारी, तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, उर्दू है, हिंदी है। इंग्लिश तो हमारी भाषा है नहीं, लेकिन जो हमारी क्षेत्र की भाषा है, हमारी देश की भाषा है, गुजराती है, कन्नड़ है, मराठी है, इन भाषाओं में तो वो बोलेगा। इन्हीं भाषाओं में वो शिक्षा प्राप्त करेगा, या हिंदी में शिक्षा प्राप्त करेगा या इंग्लिश में शिक्षा प्राप्त करेगा। दोस्तों, अगर बच्चों का मस्तिष्क कोरे कागज के समान है तो क्या एक वृद्ध भी कभी बच्चा नहीं था? आज जो वृद्ध हैं, क्या वो भी कभी बच्चे नहीं थे? और आज जो वयोवृद्ध हैं, उनके मस्तिष्क पर इस कोरे कागज में कितना कुछ लिखा जा चुका है। और लिखा जा चुका है तो कैसे लिखा जा चुका है? अनुभवों से लिखा जा चुका है कि किसी के द्वारा बताया गया है, कि कहीं उन्होंने पढ़ा है, कि कहीं उन्होंने सुना है, या उनके खुद वास्तविक अनुभवों से उनका मस्तिष्क भरा है। दोस्तों, हम सब के बच्चे जो नन्हे मुन्ने होते हैं, कितने प्यारे होते हैं, है ना। एक आकर्षण होता है, बच्चा दिख जाए छोटा सा तो एक अपने आप में ही आकर्षण होता है। उनके प्रति खिंचाव होता है, थोड़ा सा खिला लें, इनके साथ बात कर लें, बोलने चालने लगे तो उनकी बोली देखो, उनका स्वभाव देखो। सबसे बड़ी बात, उनके मन में कोई अहंकार नहीं होता है। होता है क्या? क्योंकि अभी तो मैं आएगा कहाँ से? मैं तो धीरे धीरे आएगा ना, जब वो जानेगा कि मैं ये व्यक्ति हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस जाति का हूँ। तो जैसे जैसे वो जानता चला जाएगा वैसे वैसे उसका मैं भी बनता चला जाएगा। अगर वो उच्च जाति का है तो उसकी जाति का एक ईगो अपने आप आ जाएगा। बड़े घर में पैदा हुआ है तो बड़े घर के रहन सहन जो होते हैं उस वैसा उसका परिवेश हो जाएगा। दोस्तों, कुछ चीज़ें तो है जो बच्चा देख के सीख रहा है ना, और कुछ चीज़ें तो हैं जो माता पिता सिखा रहे हैं। एक बात बहुत गहराई से सोचने वाली है दोस्तों, कि बच्चों को हम लोग स्कूल भेजते हैं किस लिए भेजते हैं? कि जो इनका मस्तिष्क ये कोरे कागज के समान है, इस पे कुछ लिखा जा सके, है ना। अर्थात जनरल नॉलेज की जो चीज़ें हैं, कि अपने देश के बारे में जाने, समाज के बारे में जाने, जोड़ घटाव जाने, मल्टीप्लिकेशन जाने, गुणा भाग जाने, मैथ जाने, रीजनिंग जाने, इंग्लिश जाने, हिंदी जाने, एक रहन सहन सीखे। और सबसे बड़ी बात, इसका जो एक कोरा कागज के समान मस्तिष्क है, जितना भरता चला जाएगा
उतना ही तो ये बेस्ट पर्सनालिटी बनता चला जाएगा, अच्छे व्यक्तित्व बनता चला जाएगा। अगर ग्रामीण क्षेत्र में या कोई अपनी मातृभाषा में जन्म लिया व्यक्ति है और वो अपने गांव से कभी बाहर नहीं जाता है, तो क्या हम कभी ये सोच सकते हैं कि वो अपनी मातृभाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा बोल पाएगा? है ना दोस्तों आप विचार करिएगा कि एक बच्चा है छोटा सा, उसको हम जंगल में छोड़ दिए हैं, शायद कोई ऐसी मूवी भी बनी थी, हम जंगल में छोड़ देते हैं और उसको पशु पक्षी पालते हैं, तो क्या उसका बिहेवियर जंगली जानवरों की तरह नहीं होगा ना दोस्तों? इतना तो हम सब अपने विवेक से का उपयोग करके जान ही लेते हैं। दोस्तों वैसा ही तो है, हमारी क्षेत्रीय भाषाएं अलग हैं, हमारा खान पान अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा क्षेत्र के संस्कृतियां अलग हैं, वहाँ धर्म अलग है, कितनी सारी चीज़ें अलग हैं। पर दोस्तों एक बात बताओ, अगर हम बच्चा जो जन्म ले रहा है वो मानव के रूप में जन्म ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और हम उसको पढ़ने किस लिए भेज रहे हैं कि उसकी नौकरी लग जाए, अच्छी सी नौकरी लग जाए, बढ़िया से वो जीवन यापन करे और उसका जीवन सुरक्षित हो जाए, उसकी शादी हो, बच्चे हों, उनका भी जीवन सुरक्षित हो जाए। पर दोस्तों ये जो चेतना का विकास है ना, चेतना का, क्या हो पाएगा? अगर आप बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते हैं तो क्या वो जोड़ घटाव गुणा सीख पाएगा? क्योंकि कोरा कागज तो है ही उसका जीवन, है ना? वो गाना नहीं है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था सब कुछ आंसुओं में बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। दोस्तों ये देखिए, कोरा कागज कोरा ही रह गया, क्या एक्चुअल में कोरा कागज था? सोचो आप, क्या बच्चा ये जानता है कि ये मेरी माँ है? क्या बच्चा ये जानता है कि ये मेरे पिता हैं? नहीं जानता। कौन बता रहा है? आप ही लोग बता रहे हैं, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे पापा है। वैसे ही बच्चा का विकास कैसे होगा जब तक हमारे आसपास का विकास नहीं होगा? क्योंकि बताने वाला कौन है? आज 4 दोस्त बैठे हैं, वहीं एक बच्चा खड़ा हुआ है 5-6 साल का, वहीं 8, 10, 15, 20 साल के 4 लड़के खड़े हुए हैं। कोई गुटखा मल रहा है, कोई खैनी मल रहा है, बच्चा देख रहा है। क्या कल को हम ये नहीं सोचेंगे कि ये नहीं जानेंगे कि कल को ये बच्चा भी खैनी रगड़ सकता है वहाँ 4 लोगों के बीच में खड़े होकर के? वो जो 4 लोग खड़े होकर के जो बातें कर रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही बातें तो उसके मस्तिष्क में जा रही हैं। कोरा कागज तो है, लेकिन इस कोरे कागज पे क्या लिखा जाना चाहिए और क्या लिखा जा रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे परिवेश के ऊपर, हमारी एजुकेशन पद्धति के ऊपर और हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो रहन सहन है उसके ऊपर। तो दोस्तों जैसा व्यक्ति है और जैसा उसको होना चाहिए, क्या दोनों में अंतर नहीं है दोस्तों? अगर वो कोरा कागज है बच्चा, तो क्या उसमें, उस कागज में ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए जिससे उसका बौद्धिक विकास हो, उसके चेतना का विकास हो? या फिर हम एजुकेशन को बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, एक पैसे कमाने का जरिया है। आजकल के जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, छोटे छोटे स्कूल्स हैं, कोई भी व्यक्ति स्कूल खोल ले रहा है, कोई भी व्यक्ति। और फिर देखो कि उस स्कूल में जो बच्चे, हमारे 5 की क्लास तक के बच्चे, उनका मानसिक विकास कितना हुआ है? क्योंकि हम तो सिर्फ सिलेक्शन से एजुकेशन को देखते हैं, मानसिक विकास, चेतना के विकास से नहीं। कितने लोग हैं जिनका सिलेक्शन होता है, कितने लोग हैं जिनका नहीं होता, और कितने लोग हैं जो वास्तव में जैसे जीना चाहिए लाइफ को वैसे ही जी रहे हैं। तो दोस्तों अगर बच्चे का जीवन कोरा कागज है, तो क्या उस कोरे कागज पर ऐसी सिद्धांत, ऐसे मूल्य, ऐसे वैल्यूज, ऐसी एथिक्स, ऐसे कानून नहीं छापने चाहिए जो देश काल में रहते हुए भी देश काल से
तटस्थ रहकर भी देश काल को अपनी दृष्टि से देखें, खुद की दृष्टि से देखें, खुद का सोचें, या कि परंपरा में मिली चीज़ों के बारे में ना सोचें। बौद्धिक क्षमता का विकास हो, ना कि रटंतु शिक्षा का, कि रटते रटते चले गए और मिला कुछ नहीं जीवन। जॉब भी कर ली, अधिकारी भी बन गए, लेकिन क्या एक लाइफ ही अच्छी सिक्योर हो पाई, खाने पीने की व्यवस्था हो पाई, रहन सहन की व्यवस्था हो पाई, एक्चुअल में जो चेतना का विकास होना चाहिए वो तो नहीं हो पाया। तो दोस्तों, जरूरी है कि ये जो कोरा कागज है इस पे ऐसी बातें लिखी जाएं, ऐसे सिद्धांत लिखे जाएं, ऐसे मूल्य डाले जाएं, इसमें इनकलकेट किए जाएं जो कि मानव मात्र के प्रति प्रेम करे, जो कि मानवता के प्रति समर्पित रहे, जो कि मनुष्य को ही, मानवीय विकास ही हमारे जीवन का प्राथमिक लक्ष्य हो। आज हम लोग HDI की बात करते हैं, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक, अर्थात मानव का विकास कितना हुआ। क्योंकि कभी ये मानव भी तो जानवर ही था, जानवर की तरह रहता था, जानवरों की तरह चलते थे, शिकार करते थे, खाते थे। इस जानवर से क्या आज भी मनुष्य अपने एक्चुअल स्वरूप को जान पाया है, समझ पाया है, या कि परिस्थितियां बदली हैं, मनुष्य तो जड़ का जड़ ही है। कभी राजा राजतंत्र में शासन करता था, कभी लोकतंत्र में कोई शासन कर ही रहा है। शासित होने वाले लोग भी हैं और शासन करने वाले लोग भी हैं, क्योंकि जब शासित ही नहीं रहेंगे तो शासन करेगा कौन। सबको शिक्षित कर दिया जाएगा तो शोषण किसका होगा। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। किससे बोल रहे हैं? वो कोई दलितों के मसीहा थोड़ी ना है यार, हर मानव जाति के मसीहा है, संपूर्ण मानव जाति के मसीहा हैं वो ही नहीं, हर वो व्यक्ति जो बोलता है कि अज्ञानता ही दुख का एकमात्र कारण, वो सबका मसीहा है, वो सब मानव जाति का मसीहा है। हम शिक्षा से ज्यादा महत्व देते हैं पैसे को, क्योंकि पैसा के बगैर तो कुछ भी नहीं है, पैसे के बगैर तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हम अपने बच्चों को, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम भी नहीं हो पाते हैं, अच्छी शिक्षा दिलाने में सक्षम भी नहीं हो पाते हैं। आप लोग तो देखते हैं ना कि DM का बच्चा, CM का बच्चा, PM का बच्चा, सांसद का बच्चा, विधायक का बच्चा, अच्छे बिजनेसमैन का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, दिहाड़ी मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। जब पढ़ाई में ही डिफरेंस है तो कंपटीशन कैसा होगा, कैसा होगा वो तो पता ही है। कुछ व्यक्ति कंपटीशन में हैं कहाँ, प्रतिस्पर्धा में हैं कहाँ, पहले ही बाहर हैं। एक आध लोग सरकारी स्कूल से संघर्ष करके उठते बैठते अपने आप को रगड़ते हुए वहां तक पहुंचते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं। बट अगर जाति से, ओहदा से कम है तो क्या वो रिस्पेक्ट डिजर्व कर पाते हैं जो उनको करना चाहिए। दोस्तों, विचार करने वाली बातें हैं, समस्याएं बहुत हैं, न केवल एजुकेशन सिस्टम में बल्कि सामाजिक समस्याएं भी बहुत हैं। जरा गौर करिए अपने आसपास, गौर करिए, देखिए कि जो हमारे भावी भविष्य के बच्चे हैं उनके मस्तिष्क में हम क्या डाल रहे हैं, वो हमारे परिवेश से क्या सीख रहे हैं। देखिए, विचार करिए, हम सब लोगों को ही ये देखना है, क्योंकि हम क्या आधी उम्र जी चुके हैं। हम कोई भारत का भविष्य नहीं है, भविष्य वो है। उनका जीवन कोरा कागज ना रह जाए, इसलिए उन पे वो चीज़ें लिखिए कि उनके मस्तिष्क का ये जो कोरा कागज है ऐसे भरे कि
कि वो वास्तविक में उनके जहन में जो बातें हों, उनके विचार जो हों, वो वास्तव में लगे कि आज का युवा क्या बात कर रहा है यार। सामाजिक विकास पे बात कर रहा है, राष्ट्रीय विकास पे बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे बात कर रहा है। वो रील्स में नहीं उलझाए, वो ठुमकों में नहीं उलझाए, वो तरह तरह के सॉन्ग्स में नहीं उलझाए कि सट्टे सट्टे रील्स चली जा रही हैं, देखता चला जा रहा है और मस्त मस्त मुग्न है और उसका पूरा कागज रील्स से भरा जा रहा है, रील्स से भरा जा रहा है, अनावश्यक बातों से भरा जा रहा है। तो कोरे कागज को ऐसे ना भरिए दोस्तों। हम सबको देखना है कि जो बच्चे हैं वो भारत के भविष्य। थैंक यू वेरी मच।